दोस्तों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। राधे राधे दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो काल भैरव की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं दोस्तों, उनके दोस्त कम और दुश्मन अधिक होते हैं और हमेशा वो बुरे समय का ही सामना उनको करना पड़ता है दोस्तों, और दुश्मन उनके पीछे पड़े हुए रहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बड़े से बड़े दुश्मन कैसे आपके सामने घुटने टेक देंगे और बुरे से बुरे समय भी आपके घुटने टेक देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस पे संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और कमेंट में जय जय महाकाल या जय काल भैरव अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल बदलने लगे तो आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन आने लग जाते हैं दोस्तों यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल बदलने लगते हैं तो आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन आने लगते हैं और कई लोगों का बुरा समय शुरू हो जाता है। वैसे तो हर किसी की लाइफ में कभी एक जैसा समय नहीं रहता है दोस्तों, लेकिन कई बार बुरा समय कुछ ज़्यादा ही बुरा हो जाता है और व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है दोस्तों ऐसे में अगर आपके जीवन में भी ऐसे आपके जो जीवन है, वृश्चिक राशि के जो जीवन है दोस्तों, वो उसका अभी वैसा ही चल रहा है, बुरे से बुरा समय चल रहा है और अपने लोग ही आपके पीछे पड़ जाते हैं। तांत्रिक वांत्रिक क्रियाओं को लेके आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अपने ही जलने लगते हैं और आपके पांव पकड़ के खींचने का काम करते हैं। और तांत्रिक क्रियाओं से डायरेक्टली आपसे तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपके पीठ पीछे तांत्रिक क्रिया करते हैं, जिसके कारण से आपको नतमस्तक होना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको नतमस्तक होने की, दुश्मन के सामने नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे उपाय हैं जो कि दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, समय भी आपके सामने घुटने टेक देंगे दोस्तों, और आप बलवान बन के निकल जाइएगा दोस्तों, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों समय को घुटने टेकने के लिए क्या आपको करना होगा, आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है कि जो भी आपके कुंडली में दोष है और ग्रह है ये शांत हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी ही एक कलयुग में ऐसा देवता हैं जो कि सूर्य भगवान को भी निकल गए थे दोस्तों। तो इसलिए प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। जो लोग हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन लोगों को जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और हनुमान जी उनकी रक्षा सदैव करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें तो आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों, और समय बुरे से बुरे समय आपके सामने घुटने टेक देंगे। तो दोस्तों इसलिए हमें प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को अगर संभव हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, वरना हफ्ते में एक बार अवश्य करें दोस्तों। हफ्ते में एक बार मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें दोस्तों। दूसरा उपाय आपको क्या करनी है, हफ्ते में एक बार गाय, चींटी, पक्षियों और कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए। आप प्रतिदिन खिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं खिला सकते तो हफ्ते में भी एक दिन आप गाय को भोजन करा दीजिएगा, चींटी को भोजन करा दीजिएगा, पक्षियों को भोजन करा दीजिएगा। तो दोस्तों हर दिन चींटियों के सामने आटा डालें और रोज़ पक्षियों को पीने का पानी और चावल के दाने अवश्य डालें दोस्तों। प्रतिदिन आपको क्या करना है, आटे चींटी के सामने डाल दें और रोज़ पक्षियों को पीने का पानी दें और चावल के दाने डालें, जिससे कि आपकी कुंडली में चल रहे बुरे से बुरे ग्रह टल जाएंगे दोस्तों, और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों क्या करना है, सप्ताह में एक दिन
या प्रत्येक दिन हो सके तो चींटी के सामने आटे, थोड़े से आटे रख देना है। ये प्रत्येक दिन भी संभव है। थोड़ी सी आटा प्रत्येक दिन चींटी के सामने रख दें दोस्तों, और पक्षी के लिए पानी रख दें और चावल के दाने डालें, और सप्ते में एक बार गाय को भोजन करा दें दोस्तों। तो इससे आपकी कुंडली में जो दोष रहते हैं, जो ग्रह रहते हैं, वो टल जाते हैं, और फिर आपके एक बाल भी बाका नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला उपाय क्या है कि हर शनिवार के दिन दोस्तों, हर शनिवार के दिन एक नारियल लेकर उसे अपने ऊपर से 11 बार घुमाएं और फिर इसे जल में प्रवाहित कर दें। क्या करना है दोस्तों? हर शनिवार के दिन एक नारियल लेकर उसे अपने ऊपर से 11 बार घुमाएं और फिर इसे जल में प्रवाहित कर दें या फिर मंदिर में चढ़ा दें दोस्तों। दोस्तों ये उपाय करने से परिवार के सदस्यों पर किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा और आपके ग्रह भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों अगला उपाय क्या करनी है, शाम के समय आप शमशान घाट में जाकर वहाँ पर पानी से भरा एक लोटा रख दें और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। दोस्तों क्या करनी है, शाम के समय आप शमशान घाट में जाकर वहाँ पर शमशान घाट पर पानी से भरा एक लोटा रख दें और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। दोस्तों इस उपाय को करने से जीवन की हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से जीवन में जो बाधाएं हैं वो अपने आप दूर हो जाएगी दोस्तों आप शमशान घाट से जुड़ा एक और उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय के तहत आप दुश्मन से भी छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शमशान में जाकर एक चांदी का टुकड़ा मिट्टी में दबा दें और बिना पलटे अपने घर वापस आ जाएं। तो दोस्तों एक और उपाय आपको क्या करनी है, शमशान में जाकर एक चांदी का टुकड़ा मिट्टी में दबा दें और बिना पलटे अपने घर वापस आ जाएं दोस्तों आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। तो आप मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध अर्पित करें दोस्तों ये उपाय करने से ग्रहों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा कभी, और आप इस उपाय को हर सोमवार के दिन करें तो बेहतर होगा। दोस्तों ये बात तो सब जानते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, इसलिए जिन लोगों के ग्रह शांत नहीं होते हैं वे लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। लगातार 5 मंगलवार तक ये उपाय करने से आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। दोस्तों क्या करनी है, ये बात तो सब कोई जानता है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, तो इसलिए जिन लोगों के ग्रह शांत नहीं होते वो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं दोस्तों। लगातार 5 मंगलवार तक ये उपाय करने से आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको क्या करनी है, प्रतिदिन हो सके तो आप सूर्य भगवान को अर्घ देने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर ही दें दोस्तों। गुड़ की थोड़ी सी मात्रा डालकर ही आप सूर्य भगवान के ऊपर अर्पित करें तो बेहतर होगा। दोस्तों सूर्योदय होने से पहले आप अवश्य बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि आपको लाभ होगा। तो दोस्तों ये तो समय का उपाय हो गया कि समय आपके सामने घुटने कैसे टेक देंगे। अब हम बात करेंगे बड़े से बड़े दुश्मन आपके घुटने कैसे टेक देंगे। मात्र 4 कीलों के सहारे से, 4 कील के सहारे से आप बड़े से बड़े दुश्मन आपके घुटने टेकेंगे। तो दोस्तों इससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। और कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें। तो दोस्तों हर कोई एक दूसरे में आगे निकलना चाहता है और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलता भी है दोस्तों। तो कई बार दूसरों की खुशी के कारण भी व्यक्ति के अंदर जलन की भावना पनपने लगती है और नतीजा दुश्मनी
और इसके चलते दुश्मनी करने लगते हैं, और इसके चलते लोग किसी की भी खुशी को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और निकल भी जाते हैं दोस्तों। तो कई बार दूसरों की खुशी के कारण भी व्यक्ति के अंदर जलन की भावना हो जाती है, और जिसका नतीजा क्या होता है? दुश्मनी। और इसके चलते लोग किसी भी खुशी को बर्बाद करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते दोस्तों। अगर आपका भी कोई शत्रु बन गया हो और किसी न किसी तरह से आपको परेशान कर रहा है, तो आप चार कील का उपाय उसको सीधा कर देगा। 4 कील का ये उपाय आपको सीधा कर देगा, आपके जो दुश्मन हैं उनको सीधा कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस विधि से आपके दुश्मन का नाश हो जाएगा और किसी को भी आपकी इस विधि का पता नहीं चलेगा। इस विधि को अमावस्या की रात में करें और उस दिन 4 कीले लें। तो दोस्तों, इस विधि को अमावस्या की रात में करें और उस दिन 4 कील लें। 4 कील लें। अमावस्या की रात करीब 10 बजने के बाद दक्षिण दिशा में काल भैरव की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर रख दें और अब आप भी काले आसन पर बैठ जाएं। तस्वीर के सामने सरसों के तेल में 4 बाती वाला दीपक जलाएं। चारों कीलों पर मौली बांधकर भैरव के सामने रख दें और काल भैरव से प्रार्थना करें वे इस विधि को सफल करें। साथ ही उनसे ये भी कहें कि अगर आपसे इस विधि में कोई गलती भी हो तो माफ़ कर दें। तो दोस्तों, इन सब के बाद हवन कुंड तैयार करें और हूँ फट स्वाहा का मंत्र बोलें। तो दोस्तों, क्या करना है इन सब के बाद हवन कुंड तैयार कर लें और हूँ फट स्वाहा का मंत्र बोलें। प्रत्येक मंत्र के बाद काली सरसों से आहुति दें। ये मंत्र आपको 108 बार करना है। ध्यान रहे आपको उस जगह से तब तक नहीं उठना है जब तक ये विधि पूरी नहीं हो जाए, और इस पूरी विधि के दौरान किसी भी टोटके नहीं लगने चाहिए। इस पूरी विधि के दौरान किसी की भी टोका टोकी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो विधि पूरी होने के बाद सब कुछ वहीं पड़ा रहने दें और अगले दिन अपने शत्रु के घर में उस कील को लगा दें। बचा हुआ सामान बहते पानी में प्रवाहित कर दें। कील गाड़ने के बाद जब आप घर आएँ तो अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। आपको क्या करनी है, इस विधि का प्रयोग आपको कैसे करनी है। अमावस्या की रात करनी है और अमावस्या की रात को ही आपको 4 कील ले लेनी है। दोस्तों, अमावस्या की रात करीब 10 बजने के बाद दक्षिण दिशा में काल भैरव की तस्वीर को 10 बजने के बाद दक्षिण दिशा में काल भैरव की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर रख दें और अब आप भी काले आसन पर बैठ जाएं दोस्तों। और तस्वीर के सामने सरसों की तेल में 4 बाती वाला दीपक जलाएं। यानी सरसों के तेल का दीपक चौमुखी वाला 4 बाती वाला दीपक जलाएं और चारों कीलों पर मौली बांधकर भैरव के सामने रख दें और काल भैरव से प्रार्थना करें वे इस विधि को सफल करें। साथ ही उनसे भी ये कहें कि अगर आपसे इस विधि में कोई गलती भी हो तो माफ़ कर दें। काल भैरव से प्रार्थना करनी है और इन सब के बाद हवन कुंड तैयार करना है। एक हवन कुंड तैयार करनी है और हवन कुंड तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, हूँ फट स्वाहा, हूँ फट स्वाहा, हूँ फट स्वाहा का मंत्र बोलना है और प्रत्येक मंत्र के बाद काली सरसों से आहुति दें। क्या करनी है, हूँ फट स्वाहा का मंत्र बोलना है और प्रत्येक मंत्र के बाद काली सरसों से आहुति दें। तो ये मंत्र आपको 108 बार करना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको उस जगह से तब तक नहीं उठना है जब तक ये विधि पूरा ना हो जाए।
तो दोस्तों और इस पूरी विधि के दौरान किसी का भी टोका टोकी नहीं होना चाहिए, कोई आपको टोकना नहीं चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों विधि पूरी होने के बाद पूरा सब कुछ वहीं पड़ा रहने दें। विधि जैसे पूरा हो जाता है उसको सब कुछ वहीं छोड़ के चले आना है, आपको कुछ लाना नहीं है रात को दोस्तों। तो दोस्तों फिर आपको अगले दिन क्या करनी है, अगले दिन अपने शत्रु के घर में उस कील को लगा दें। तो दोस्तों अगले दिन अपने शत्रु के घर में उस कील को लगा दें, बचा हुआ सामान बहते पानी में प्रवाहित कर दें। कील गाड़ने के बाद जब आप घर आए तो अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें, ताकि आपकी जो अशुद्धियाँ हैं वो शुद्धिकरण में बदल जाएगी। तो दोस्तों ये काफ़ी सटीक उपाय था अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए। बड़े से बड़े दुश्मन आपके घुटने टेक देंगे। तो एक छोटी सी उपाय है, आपको कर लेनी है। और समय से यदि घुटने टेकवाना है तो वो ऊपर मेरे द्वारा बताया गया है, उस विधि को कर लेना है। और दुश्मन से घुटने यदि टेकवाना है तो ये विधि जो बताया गया है ये कर लेनी है। बड़े से बड़े दुश्मन आपके घुटने टेक जाएंगे दोस्तों कई बार ऐसे होते हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी लोगों को नज़र लगना शुरू हो जाता है। आप अच्छे थोड़ी सी पहनाव, चाल चलन, नई गाड़ियाँ, घर वगैरह बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आसपास के लोग जलने लगते हैं। तो प्रतिदिन आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके भी एक छोटे से उपाय हैं। आपको क्या करनी है, घर में गंगा जल रखनी है और प्रतिदिन आपको क्या करनी है, घर में सुगंधित अगरबत्ती का प्रयोग करें। अच्छी अगरबत्ती ले लें ताकि घर हमेशा खुशबूदार माहौल रहे, और हो सके तो रात की रानी एक घर में अवश्य लगाएं दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटी सी उपाय है कि प्रत्येक दिन आपको क्या करनी है, प्रत्येक दिन नहीं करनी है, वो रविवार के दिन करनी है। तो रविवार के दिन जैसे आप बाहर से घर आते हैं तो एक नींबू ले लेनी है और इस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घुमा लेना है और उसके नींबू को 4 भागों में काट लेना है और उसके चारों दिशा में फेंक देना है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि जो लोगों के द्वारा आपके ऊपर बुरी नज़र लगी है वो समाप्त हो जाएगी, ताकि समय रहने से, सतर्क और सावधान रहने से किसी भी तरह का क्षति नहीं होती है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। बड़े से बड़े नुकसान से बच जाते हैं हम लोग दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि घर के बाहर कोई ऐसे अशुभ लोग रहते हैं जिसके शक्ल देखने से उस दिन का पूरा समय काल ही बदल जाता है, शुभ समय ही बदल जाता है और किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, सुबह उठते ही जिससे आप फ्रेश हो जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना ही चेहरा आईने में देख लें दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो बुरे लोगों का दर्शन सुबह होंगे उससे आप बच सकिएगा। और घर से निकलने से पहले कहीं यदि आप जाते हैं तो थोड़ी सी पानी पीकर ही जाएं। इससे क्या होगा कि जो दोष बनते हैं कुंडली में वो दोष कम हो जाते हैं और फिर वो दिन आपके शुभ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। जय महाकाल भैरव।